क्रिया अशुभ में भी होती है, और मन वचन काय की क्रिया व्यवहार में भी होती है, तो उसको योग योग और मन ये गुप्ती अलग अलग है क्या? हाँ, योग का अपोजिट है ना, मन योग वचन योग, इनका निरोध करना वो गुप्ती हो गया, अच्छा। है ना। और दूसरा एक और क्या पूछा आपने? कि मतलब जब व्यवहार में होती है, अशुभ में भी जो तीनों योग लगते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। मतलब जब शुभ विकल्प हो जाए तब वो क्या होगा, मतलब आत्मा में तो गया नहीं जीव, और शुभ विकल्प चल रहा है, लेकिन उस शुभ विकल्पों के द्वारा मन वचन और काया की प्रवृत्ति रुकी हुई है। तो आज शुरुआत ही वहां से, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, शुरुआत ही वहां से की थी कि कोई व्यक्ति हो जिसने अपने मन को रोक लिया, शरीर स्थिर हो गया, जिसका वचन भी नहीं हो रहे हैं, वचन की क्रिया भी नहीं हो रही है, और मन को भी ऐसा स्थिर कर लिया कि मैं सिर्फ परमात्मा का चिंतन कर रहा हूँ, भगवान का, देव शास्त्र गुरु का चिंतन कर रहा हूँ, या फिर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहा हूँ। तो ये सब शुभ विकल्प है। मतलब आत्म स्वरूप का चिंतन, आत्मा के अनंत गुणों का चिंतन, ये भी शुभ विकल्प है। शुभ विकल्प है, शुद्धोपयोग नहीं है वहां पर, शुभोपयोग है। तो ये जो शुभोपयोग है उसमें भी विकल्प रहित नहीं हुआ जीव। और गुप्ति किसे कहा है कि जब विकल्प रहित हो जाए तो वह सच्ची गुप्ति है, वह निश्चय गुप्ति है। लेकिन इसको भी, जो शुभ विकल्प चल रहे हैं, इसको भी व्यवहार गुप्ति कहा है ना। और और अशुभ में? हाँ, अशुभ में जब तीनों योग होते हैं ना, मन वचन तब तो काय, कुछ भी तो गुप्ती नहीं है, तब तो बिल्कुल ही। नहीं नहीं, गुप्ती तो है नहीं, लेकिन उसको क्या कहते हैं? जब आश्रय होता है तो मन वचन और काय तीनों से होता है अशुभ का, तो उसको क्या कहते हैं? उसको तो आश्रय ही कहेंगे ना, आश्रय ही हो रहा है, अच्छा। आश्रय ही हो रहा है संसार दशा में, छद्मस्त के ये सब आश्रय ही चल रहा है। शुभ आश्रय चले चाहे अशुभ आश्रय चले, लेकिन चल तो आश्रय ही रहा है। और आश्रय का ठीक। निरोध, वो संवर, जब से परिणति ये प्रकट हुई है चतुर्थ गुण स्थान से, जब ज्ञानी हो गया, आत्मानुभव हुआ, तब संवर का जन्म हुआ। और वो संवर निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा हुई, और वो निर्जरा बढ़ते बढ़ते उसकी दशा मुनिराज छठवें सातवें गुण स्थान में बहुत तीव्र तीव्र निर्जरा हुई। मतलब शुद्धि की वृद्धि इतनी हुई कि निर्जरा बढ़ गई। और उस शुद्धि की वृद्धि में, की प्रक्रिया में, ये जो तीन गुप्ती है वो भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो इसमें भी तीन गुप्ती के द्वारा, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती के द्वारा शुद्धि की वृद्धि होती है, निर्जरा तीव्र गति से होती है। क्योंकि उस समय निर्जरा जब हो रही है, जब स्वरूप गुप्त है, तब निर्जरा हो रही, तो निर्विकल्प दशा है, तो मानो वो सिद्ध ही हो गए। इसलिए तो मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध कहा है। सिद्ध भगवान जैसे निर्विकल्प हैं, वैसे ही तो वह गुप्ती के समय मुनिराज निर्विकल्प हो जाते हैं, स्वरूप गुप्ती के समय। और दीदी एक और पूछना था, हाँ जैसे छठे में जब आ जाते हैं, सातवें में तो वो तीन चौकड़ी का अभाव होता है, जब छठे में आ जाते हैं तब भी तीन चौकड़ी का हाँ अभाव रहता हाँ हाँ। अभी देखो, ये बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि छठवां और सातवां गुण स्थान, तो जब छठे में तो शुभ विकल्प चल रहे हैं, शुभोपयोग रूप परिणाम है, और सातवें में शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, तो वहां पर तो तीन चौकड़ी कषाय का अभाव है सातवें में, और छठे में फिर दो चौकड़ी का कषाय का अभाव रह जाएगा क्या? कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सातवें गुण, देखो पांचवें से सीधे सातवें में जाते हैं, तो पांचवें में दो चौकड़ी कषाय का अभाव है, और जैसे ही तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ तो वो सातवें में मुनिराज आ गए। पांचवें में दो चौकड़ी कषाय का अभाव था, और इधर आत्म स्वरूप में लीनता बढ़ी, और इधर तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, तो सीधे सातवें में पहुंचते हैं, छठवें में नहीं आते, पहले सातवें में जाते हैं। और फिर जब अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, और उस समय लीनता रहती, तब तक तो सातवें में रहते हैं। और जैसे ही उपयोग बाहर आया, स्थिरता नहीं रहती, आत्म स्वरूप में स्थिरता नहीं रहती, एकाग्रता टूटती है, तो शुभ विकल्प आता है, उस समय छठवें में मुनिराज आ जाती है। और फिर जैसे ही आत्मा में गए, फिर सातवां आ जाता है, फिर बाहर आए तो छठवां आ गया। तो छठवें सातवें का इसीलिए उसको झूला बोलते हैं, कि मुनिराज छठवें सातवें में झूला झूलते रहते हैं।
क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, तो सातवें में चले जाते हैं। अंतर्मुख अर्थात सातवें में, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसी मुनिराज की दशा रहती। अब वो छठे में मतलब रहे प्रसाद। चाहे सातवें में रहे, हाँ, दोनों में ही तीन चौकड़ी कषाय का अभाव रहता ही। ठीक, ठीक है जी। हाँ, अब पंचेंद्रिय की बात करते हैं हम, इंद्रिय विजय। तो इसके लिए क्या लाइन लिखी है यहाँ पर, रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिनमेन राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। मुनिराज प्रिय अर्थात अनुकूल पांच इंद्रियों के, पांच रस, पांच रूप, दो गंध, आठ स्पर्श तथा शब्द रूप पांच विषयों में राग नहीं करते, और अप्रिय अर्थात प्रतिकूल ऊपर किए हुए कहे हुए पांच विषयों में द्वेष नहीं करते। विषय वही है, पांच पांच इंद्रिय और उनके विषय, तो उनके विषयों को अनुकूल मानना और उन्हीं विषयों को प्रतिकूल मानना। तो अनुकूल विषय मिल जाए तो उसमें राग नहीं करते, और प्रतिकूल विषय मिल जाए तो उसमें मुनिराज द्वेष नहीं करते। दोनों ही स्थितियों में मुनिराज समभाव रखते हैं। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है ना, वो लाइन है। और अपने तीसरी ढाल में पढ़ा था ना, ये तीसरी या चौथी ढाल में, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थ्युति करन, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समताधरन। तब दोनों में ही समभाव रखते हैं। इस प्रकार पांच इंद्रियों को जीतने के कारण वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। है ना, संयम के धारी होते हैं ना मुनिराज, पांच इंद्रियों के विषयों के भोग छोड़ने से ही संयम होता है, कषायों का नाश करने से संयम होता है, दूरधर तप को धारण करने से संयम होता है, रसों का त्याग करने से संयम होता है, मन के विकल्प के जाल का प्रसार रोकने से संयम होता है। ये देखो रत्नकरण शावकाचार में भी ऐसा आया है कि संयम से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, संयम ही मोक्ष का मार्ग है। संयम बिना दीक्षा धारणा, व्रत धारण करना, मूड मुड़ावना, नग्न रहना, भेष धारण करना, ये सभी वृथा है संयम के बिना। ज्ञानी जन तो ऐसी भावना भाते हैं कि संयम बिना हमारे मनुष्य भव की एक घड़ी भी नहीं व्यतीत हो। इतना महत्वपूर्ण है संयम। अभी संयम की बात क्यों की, क्योंकि पंचेंद्रिय विजय की बात चल रही है, और संयम दो प्रकार का बताया, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम में क्या आता है, प्राणी संयम में भी 6 और इंद्रिय संयम में भी 6। प्राणी संयम में 6 कैसे, कि 5 स्थावर और 1 त्रस्ताय के जीव की रक्षा करना, ये तो हो गया प्राणी संयम। और इंद्रिय में इंद्रिय संयम में 6 कैसे हुए, कि 5 इंद्रियां और 1 मन, या फिर ये कहें कि 5 इंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, इन सब का मतलब इन सब में संयम रखना, वो इंद्रिय संयम है। ठीक है, तो ये हमने अभी इंद्रिय संयम के बारे में पढ़ा। अब अगला छंद है पांचवा छंद, मुनियों के 6 आवश्यक और शेष 7 गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, इन तीनों की चर्चा हो गई 28 मूल गुणों में से। तो कितने हो गए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब कितने बच गए, 6 और 8, 6 और 7 13, है ना, 13 बच गए। अब वो 13 अभी अपन पढ़ते हैं, मुनियों के 6 आवश्यक और शेष 7 गुण। छंद नंबर 5 और पेज नंबर 162, सबके पास किताब है ना। समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को, जिनके ननो नन दंत धोवन, लेश अंबर आवरण,
भूमाहि पिछली रयनी में, कछु शयन एकासन करन। हाँ, शब्दार्थ सबसे पहले। समता सम्हारे, समता अर्थात संभाव, सम्हारे अर्थात संभाल करते हैं, अपनी समता की संभाल करते हैं मुनिराज। स्तुति उच्चारे मतलब स्तुति का उच्चारण करते हैं। वंदना जिन देव की, जिनेन्द्र देव की वंदना करते हैं। नित करे, नित अर्थात प्रति समय, प्रतिदिन, करें करते हैं। श्रुति रति, श्रुति रति अर्थात स्वाध्याय। श्रुति रति, श्रुति मतलब सुनना, और सुनने में रति करना, तो मतलब स्वाध्याय। नित्य करे श्रुति रति, श्रुति या श्रुति ग्रंथ को भी बोलते हैं, तो ग्रंथ का, ग्रंथ में रति करना मतलब ग्रंथ की रुचि रखना या उसका स्वाध्याय करना। और करे प्रतिक्रम, प्रतिक्रमण करते हैं। तजे तन अहमेव को मतलब काय क्लेश, तजे तन अहमेव को काय क्लेश करते हैं मुनिराज। जिनके नोहन जो कभी भी नहीं नहाते। न दंत धोवन, कभी दंत धोवन नहीं करते मतलब ब्रश नहीं करते। लेश अंबर आवरण, लेश मात्र भी अंबर मतलब वस्त्र का आवरण नहीं रखते। भू माही पिछली रयनी में, भू अर्थात जब धरती, धरती में ही, पिछली रयनी में अंतिम प्रहर में, रात्रि के अंतिम प्रहर में। कछु कुछ, शयन निद्रा लेना या सोना। एकासन करण, एक ही आसन से सोते हैं। देखिए अन्वयार्थ, अन्वयार्थ पढ़िए रेखा जी। आपकी आवाज आ रही कि नहीं, पहले ये चेक करना पड़ेगा। आ रही है आवाज दीदी? हाँ आ रही है, बोलिए। जय विनन दीदी। बीतरागी मुनि सदा सामायिक संभाल कर करते हैं। स्तुति बोलते हैं, जिनेन्द्र भगवान की वंदना करते हैं, तो प्रतिक्रमण करते हैं, शरीर की ममता को छोड़ते हैं। जिन मुनियों को स्नान और दांतों को स्वच्छ करना नहीं होता, शरीर ढकने के लिए वस्त्र किंचित भी उनके नहीं होता, और रात्रि के पिछले भाग में धरती पर एक करवट कुछ समय तक शयन करते हैं। ठीक है, ये मुनिराज के 6 आवश्यक है। कौन कौन से, सबको नाम याद ही होंगे। सामायिक, स्तुति, वंदना और प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, हो गए 6। सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, ये 6 है ना। ये सब 6 नाम सब याद कर लीजिए। सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। किसको याद हो गए 6 आवश्यक के नाम? सामायिक दीदी मैं सुनाऊं? आरती जी। सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग। बहुत अच्छा। प्रमोद बालाजी। सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। ये क्या है? ये 6 आवश्यक है। किसके? मुनिराजों के। गृहस्थी के भी 6 आवश्यक होते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। गृहस्थों के भी होते हैं, लेकिन ये मुनिराज के हैं, है ना। देखो सबको याद हो गए हैं, सबके हैंड रेज हो रहे हैं। चलिए, जिसके हैंड रेज हो रहे हैं मैं उनसे कुछ अलग प्रश्न भी पूछ सकती हूँ। निशा जी, 5 महाव्रत के नाम बोलिए। जय जैन दीदी। अहिंसा महाव्रत, सत्याणु महाव्रत, और परिग्रह परिमाण महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, अहिंसा, आचौर, ब्रह्मचर्य महाव्रत, सत्य महाव्रत। दीदी फिर से सुनो। अहिंसा महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, सत्य महाव्रत, अहिंसा, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत, परमाणु, परिग्रह परमाणु महाव्रत, परिग्रह परमाणु महाव्रत।
हाँ भाई, निशा जी ने सही बोला है क्या? जिसको गलत लग रहा हो वो हैंड रेस कीजिए। मंजू जी। जी दीदी, सब सही है, बल परिग्रह परिमाण नहीं होता, वो अपरिग्रह होता। हाँ, और कोई गलती? विमलेश जी। हाँ दीदी, एक दिन इन्होंने अनुव्रत बोला था दीदी। हम्म। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। परिग्रह इन्होंने त्याग माह। अनुव्रत बोला था। हाँ क्योंकि पूरा परिग्रह कर देते हैं ना मुनि लोग तो। हाँ, ठीक है। परिग्रह त्याग महाव्रत या फिर अपरिग्रह महाव्रत दोनों ही चल सकते हैं, पर परिग्रह परिमाण महाव्रत नहीं होता, परिग्रह परिमाण अनुव्रत है, महाव्रत में नहीं आता। ठीक है निशा जी। चलिए, अब और किसके हैंड रेज हो रहे थे? हाँ, समता जी। 5 समितियां कौन सी है? भाषा समिति, ऐसा समिति, प्रतिष्ठापन संपत्ति और आदान निक्षेपण संपत्ति। 4 हुई। देखो, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, ऐसा और प्रतिष्ठापन संपत्ति समिति, देख रहे हैं। इसलिए है ना, क्रम से याद करोगे आप तो पूरी याद रहेगी। चलिए संगीता जी बोलिए। दीदी, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ये आपने देख के बोलिए कि बिना देखे? मुझे याद है, मेरे को याद है। आपने से बोला था ना याद कर लेना, तो मैं याद कर लिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रंजना जी बोलिए, 5 समिति कौन सी है? जय जिनेन्द्र दीदी, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। बहुत अच्छा। अर्चना जी, 6 आवश्यक कौन से हैं? 6 आवश्यक देव 6 आवश्यक मुनिराजों के। हाँ, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, सामायिक, कायस्वर और स्वाध्याय। 6 हो गए? हाँ जी, 6 हो गए। फिर से बोलिए। वंदना, स्तुति, सामायिक, प्रतिक्रमण और कायस्वर और स्वाध्याय। ठीक है। हाँ, अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। समता संहारे थूति उचारे, इसका क्या लिया? वीतरागी मुनि सदा सामायिक संभाल कर करते हैं। मुनिराज सामायिक करते हैं। सबसे पहली क्या शर्त है? वीतरागी मुनि हो। और वीतरागी मुनि किसको कहते हैं? कि जिनको राग द्वेष का अभाव हो गया, वो वीतरागी मुनि। तो समभाव जिनके प्रकट हो गया वो वीतरागी मुनि। और अर्थात कर्णानी योग की भाषा में कहें तो जिन्हें 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है, वही सच्चे मुनिराज है। उन मुनिराज को ही यह 6 आवश्यक कहे जाते हैं। रेखा जी। दीदी ये पूछना था दीदी, सामायिक केवल है ना जाप लगाने को ही सामायिक बोलते हैं? जैसे सामायिक बोलते हैं ना, सामायिक तो दीदी केवल जाप लगाने को उसी को सामायिक बोलते हैं कि स्वाध्याय को भी सामायिक बोलते हैं? हाँ, ऐसा ये चलत में आ गया है, लेकिन सामायिक शब्द का ही अर्थ है समभाव। सामायिक अर्थात समभाव पूर्वक, है ना। समभाव अर्थात समता भाव। तो समता भाव मुनिराज की होता है। अभी अपन ने पढ़ा, तिनमेन राग विरोध पंचेंद्रिय, मतलब
अनुकूल सामग्री हो चाहे प्रतिकूल सामग्री हो, उसमें राग और द्वेष मुनिराज नहीं करते, दोनों में ही समभाव रखते हैं। ऐसे समता भाव पूर्वक सामायिक करते हैं। अंतर में समता भाव रहता है और बाहर में सामायिक की क्रिया चलती है, सामायिक के परिणाम होते हैं, सामायिक का विकल्प होता है, वह सामायिक आवश्यक मुनिराज को होता है। अभी और इसका डिटेल करेंगे अपन, एक मोटे रूप में अभी पढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, स्तुति। तो स्तुति करते हैं प्रतिदिन मुनिराज, किसकी? जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं मुनिराज प्रतिदिन। स्तुति बोलते हैं, स्तुति करते हैं, बोलते हैं, उच्चारे लिखा है ना, तो स्तुति बोलते हैं। तीसरा, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं। स्तुति और वंदना में क्या अंतर है? कि जो बोलते हैं, जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद करते हैं, वह तो हो गई स्तुति, और जिनेंद्र भगवान को की वंदना करते हैं, मतलब जैसे जिनेंद्र भगवान को स्मरण करके उनकी प्रदक्षिणा करते हैं और उनको ढोक देते हैं, ये जो भी क्रियाएं करते हैं वो वंदना कहलाती है। फिर स्वाध्याय में प्रेम करते हैं, श्रुति रति अर्थात स्वाध्याय, स्वाध्याय करते हैं मुनिराज, प्रेम करते हैं स्वाध्याय में, है ना। ध्यान और अध्ययन मुख्यतः दो ही कार्य रहते हैं मुनिराज के जीवन में, या तो वो ध्यान करेंगे, और यदि ध्यान में लीन नहीं रह पा रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे। तो इस तरह से मुनिराज स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, है ना, प्रतिक्रमण करते हैं, शरीर की ममता को छोड़ते हैं, मतलब कायोत्सर्ग, शरीर की ममता को छोड़ते हैं, मतलब ऐसे तप तपते हैं कि जिससे काय क्लेश भी कहते हैं, जिसे ऐसे तप तपते हैं, मतलब काया की, शरीर की कोई परवाह नहीं करते, शरीर की ममता को छोड़कर कार्य करते हैं। जिन मुनियों को स्नान मतलब सभी को पता है, स्नान और दांतों को स्वच्छ करना नहीं होता, मुनिराज ऐसा विकल्प पूर्वक नहीं करते कि मुझे आज नहाना है या मुझे आज नहाना नहीं है क्योंकि मैं तो मुनि बन गया हूं तो मुझे नहाना नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं आता। उन्हें नहाने का विकल्प ही नहीं आता कि मुझे ये शरीर को स्वच्छ रखना है इसलिए मुझे नहाना है। शरीर के प्रति ममत्व का त्याग है ना उन्हें, तो नहाने का विकल्प भी नहीं आता, और दांतों को साफ करने का भी विकल्प मुनिराज को नहीं आता। नलेश अंबर आवरण, शरीर ढकने के लिए वस्त्र किंचित भी उनके नहीं होता, किंचित भी एक सूत का धागा भी मुनिराज रखते नहीं शरीर को ढकने के लिए, क्योंकि वो यथाजात रूप रहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि उन्हें शर्म आती है अपने स्वरूप से, नग्न दिगंबर स्वरूप से मुनिराज को शर्म आए, ऐसा नहीं। देखो अभी अभी कुछ विवाद चले थे ना, तो उसमें आपने भी पढ़ा हो, हमारे मुनिराज नग्न नहीं दिगंबर होते हैं। तो नग्न और दिगंबर में क्या अंतर? कि नग्न अर्थात जिसने वस्त्र धारण नहीं की, ऐसा होता है, और दिगंबर अर्थात क्या होता है? कि दिशाएं ही जिनका अंबर हो उसे दिगंबर कहते हैं। मतलब उनने वस्त्र पहने हैं हमारे मुनिराज, पर कौन से वस्त्र पहने हैं? कि 4 दिशाओं रूप वस्त्र पहने हैं, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये वस्त्र। आवाज आ रही है सबको बराबर? ये वस्त्र को धारण करने वाले मुनिराज हैं। तो दिशा, दिग अंबर, दिग अर्थात दिशा और अंबर अर्थात